ऑफ क्लास थर्ड। आज हम पढ़ेंगे हिंदी ग्रामर का पार्ट 9 क्रिया यानी कि वर्ब्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्रिया क्या होती है। यहाँ पर आपको पिक्चर दिख रही है, इसमें देखिए बच्चा दौड़ रहा है, विकास सो रहा है, विशाल पढ़ रहा है। चित्रों को ध्यान से देखकर उनके नीचे लिखे हुए वाक्यों को पढ़िए। यहाँ पर आपने पिक्चर देखी, साथ में उसके सेंटेंस भी पढ़े कि नीचे क्या लिख रहा है। आपने देखा कि सभी कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, जैसे कि बच्चा क्या कर रहा है, दौड़ रहा है, विकास सो रहा है और विशाल पढ़ रहा है। तो यहाँ पे दौड़ना, सोना और पढ़ना ये काम है। तो यही आपकी क्रिया कहलाती है। जब हम कोई काम कर रहे होते हैं वही हमारी क्रिया होती है। काम का होना या करना क्रिया कहलाता है। सभी प्राणी कुछ ना कुछ काम करते हैं, यानी कि सभी जो चीज़ें हैं जैसे लिविंग थिंग्स है सारे, वो कुछ ना कुछ काम करते हैं। कुछ काम किए जाते हैं तो कुछ काम स्वयं हो जाते हैं अपने आप। जैसे पंकज कार चला रहा है, तो यहाँ पर काम किया जा रहा है, लेकिन पंखा चल रहा है तो यहाँ पर काम स्वयं हो रहा है। तो इसमें लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स सारी आती हैं काम के लिए। क्रिया के बिना वाक्य अधूरा रहता है। जैसे अगर कोई क्रिया नहीं होगी तो सेंटेंस जो है हमारा वो अधूरा रहेगा। जैसे विकास सेब, कुछ मतलब नहीं है। कनिका झूला, इसका भी कोई मतलब नहीं है। आपने देखा कि जब तक इन वाक्यों के साथ कोई क्रिया नहीं जुड़ेगी तब तक ये वाक्य पूरे नहीं होंगे। जैसे कि विकास सेब खा रहा है, तो क्या कर रहा है, खा रहा है। कनिका झूला झूल रही है। तो जब इन सेंटेंस में हमने क्रिया लगाई तो ये सेंटेंस पूरे हो गए। हमने क्रियाएं देखी है, जैसे यहाँ पर पिक्चर्स हैं और वर्ड्स भी लिख रहे हैं। पढ़ना, लिखना, थर्ड में है चलना, फोर्थ में खेलना, फिफ्थ में कूदना, दौड़ना, तैरना, हंसना। ये सारी हमारी और क्रियाएं हैं जो हम करते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्रिया के भेद। तो क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। क्रिया के भेद यानी कि काइंड्स ऑफ वर्ब। क्रिया के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। फर्स्ट है सकर्मक क्रिया, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसिटिव वर्ब्स। जिन क्रियाओं के साथ कर्म का प्रयोग किया जाता है सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। कर्म यानी कि जिसके साथ, जैसे पिक्चर में देखिए मेरा हाथ कट गया है, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, शेर जंगल में रहता है। तो यहाँ कर्म है, जैसे कट गया है, पढ़ रहे हैं। तो पढ़ने में क्या पढ़ रहे हैं, अखबार। शेर कहाँ रहता है, जंगल में। और क्या कट गया, हाथ कट गया। तो हाथ, अखबार, जंगल में, ये सब आपकी क्या है, कर्म है, इससे जुड़े हुए हैं। क्रिया के साथ कर्म जुड़ा हुआ, तो वो आपकी कहलाती है सकर्मक क्रियाएं। सेकंड है अकर्मक क्रिया, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इंट्रांसिटिव वर्ब्स। जिन क्रियाओं के साथ कर्म नहीं होता अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे कि जो क्रिया हम कर रहे हैं उनके साथ कोई कर्म नहीं होता। आप पिक्चर में देखिए, रमा फिसल गई, लड़का रोता है, नर्स खड़ी है। रमा फिसल गई, कहाँ से फिसल गई, कर्म नहीं जुड़ा। लड़का रोता है, क्यों रोता है, ये भी नहीं है। नर्स खड़ी है, क्यों खड़ी है, ये भी नहीं बताया गया। तो यहाँ पर कर्म जुड़ा हुआ नहीं है। तो यहाँ देखिए फिसल गई, रोता है, खड़ी है, क्रियाओं के साथ कर्म का प्रयोग नहीं किया गया, तो ये हो गई अकर्मक क्रिया। लेकिन जिसके साथ हम कर्म का यूज़ करते हैं वो हमारी कहलाती हैं सकर्मक क्रियाएं। तो ये होती हैं क्रिया के भेद, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। है क्रिया की पहचान की क्रिया को हम कैसे पहचानेंगे। तो किसी वाक्य में क्या, कहाँ, किसे या किसको लगाकर प्रश्न पूछने पर यदि कोई उत्तर आता है तो क्रिया सकर्मक है, और यदि उत्तर नहीं आता तो क्रिया अकर्मक है। जैसे हम किसी से पूछे कि क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किसे बोल रहे हो, किसको, ये सब जब हम प्रश्न लगाते हैं, पूछते हैं ये सब, तो जब इनका आंसर हमें मिलता है तो वो हमारी सकर्मक क्रिया कहलाती है। और यदि इनका रिप्लाई नहीं मिलता तो वो हमारी अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे वाक्य देखिए, डेविड पढ़ रहा है, तो डेविड क्या पढ़ रहा है,
तो यहाँ पे कोई उत्तर नहीं है कि क्या पढ़ रहा है, सब इतना है कि डेविड पढ़ रहा है। तो ये क्रिया क्या हुई, अकर्मक क्रिया, क्योंकि यहाँ इसका प्रश्न पूछने पर कोई उत्तर नहीं है। निधि स्कूल जाती है, निधि कहाँ जाती है, उत्तर है इसका स्कूल। तो ये हो गई आपकी सकर्मक क्रिया, क्योंकि जब हमने पूछा कि कहाँ जा रही, जब हमको क्वेश्चन किया तो उसका रिप्लाई हमें मिला। तो जिसका हमें रिप्लाई मिलता है क्वेश्चन करने पर सकर्मक क्रिया कहलाती है। अब है आपका अभ्यास टाइम यानी कि एक्सरसाइज। अब आपको बुक वर्क करना है। तो क्वेश्चन फर्स्ट है आपका टिक द करेक्ट ऑप्शन। का है खंबा टूट गया। तो खंबा टूट गया, इसमें कौन सी क्रिया है, कौन सा कार्य किया जा रहा है। फर्स्ट है किया जा रहा है, स्वयं हो रहा है, या ये दोनों। तो यहाँ क्या होगा, स्वयं हो रहा है। खंबा अपने आप ही तो टूटा। ख अमिता आम खाती है। तो यहाँ पर क्रिया कौन सी है, प्रेरणार्थक, अकर्मक या सकर्मक। तो यहाँ आपकी क्रिया होगी सकर्मक, क्योंकि यहाँ हम पूछते हैं कि अमिता क्या खाती है। तो ये हमारे पास उत्तर भी है कि आम खाती है। तो ये होगी हमारी सकर्मक क्रिया। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए, नीचे दिए गए वाक्यों में क्रिया शब्दों को ठीक करके वाक्य शुद्ध लिखिए। यहाँ पर आपको क्रिया सही से लगानी है और सही करके इन वाक्यों को दोबारा से लिखना है। का है बाजार में तेज आग लग गया। तो यहाँ क्या होगा, बाजार में तेज आग लग गई। ऐसे ही आपको ख करना है, राकेश ने पतंग उड़ाया। राधा विद्यालय जाए है, तुमने उसे क्यों बताया, लड़की सो रहा है। ये आपको सही से अपनी बुक के अंदर करने हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर थर्ड, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो का है क्रिया किसे कहते हैं, ये लिखना है आपको। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है ये आपको अपनी नोटबुक में करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड ये आपको बुक में करने हैं, थर्ड आपको नोटबुक में करना है। ख क्रिया के कितने भेद होते हैं वो लिखना है आपको। ग सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, और घ अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। तो ये हुआ आपका चैप्टर फिनिश। तो आपको क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड बुक में करने हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको ये अपनी नोटबुक में करने हैं।